सुप्रभात बच्चों। आज हमारी हिंदी की प्रथम कक्षा है। इसके अंतर्गत हम हिंदी भाषा का सामान्य परिचय पढ़ेंगे। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हिंदी भाषा का सामान्य परिचय। हिंदी भाषा का सामान्य परिचय। इसके अंतर्गत हम तीन मुख्य बिंदुओं पर ध्यान देंगे। तो देखें वो तीन बिंदु कौन कौन से हैं। सबसे पहले भाषा जो है उसकी उत्पत्ति, उसका विकास, वर्तमान भारत में उसकी स्थिति और संविधान में उसकी स्थिति क्या है। तो देखें भाषा जो शब्द है, भाषा शब्द जो है उसकी उत्पत्ति भाष धातु से हुई है। किससे हुई है? भाष धातु से। जैसा कि सभी जानते हैं कि हिंदी जो भाषा है उसकी उत्पत्ति संस्कृत भाषा से हुई है, सभी को पता है। इसलिए भाषा जो शब्द है उसकी उत्पत्ति किससे हुई है? भाष धातु से हुई है। इसका अर्थ क्या है? भाष का अर्थ है भाषण देना, भाषण देना, बोलना इत्यादि। भाषण देना, बोलना इत्यादि। अब जो भारत के उत्तर पश्चिम में जो सिंधु नदी है, ईरान के जो लोग हैं वो भारत में आते थे तो वो सिंधु को क्या बोलते थे? हिंदू बोलते थे, क्योंकि वो श का जो उच्चारण है करते थे और द का जो उच्चारण है वो द करते थे। यानी श को है बोलते थे और द को द बोलते थे। तो जो सिंधु है, जो सिंधु नदी है, उसके आसपास जो रहने वाले लोग हैं उनकी जो भाषा है उनको वो सिंधु की जगह हिंदू कहने लगे। सिंधु की जगह हिंदू कहने लगे। और फिर जो उनकी भाषा थी वो कौन सी हुई? हिंदी। कौन सी हुई? हिंदी। ये जो हिंदी शब्द है ये हिंद शब्द में ई प्रत्यय करके बना हुआ है। हिंद शब्द में ई प्रत्यय करके बना हुआ है। और इसका मतलब क्या है? हिंदी का मतलब क्या है? जो हिंदी शब्द है उसका अर्थ क्या है? हिंद का। क्या है? हिंद का, यानी हिंद का निवासी। अब बात आती है कि हिंदी शब्द मूलतः किस भाषा का है। तो हिंदी शब्द मूलतः यानी मूल रूप से फारसी भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द है? फारसी भाषा का शब्द है। हिंदी शब्द मूलतः फारसी भाषा का शब्द है। तो हिंदी जो शब्द है ये मूलतः फारसी भाषा का शब्द है। अब सभी जानते हैं कि हिंदी की उत्पत्ति संस्कृत भाषा से हुई है। तो इसका विकास क्रम किस प्रकार रहा उस पर थोड़ी सी दृष्टि डाल लेते हैं। तो सबसे पहले जो संस्कृत थी दो रूप में, जो वेदों में लिखी वैदिक संस्कृत, और अब जो हम पढ़ रहे हैं वर्तमान में वो लौकिक संस्कृत है। और वेदों में लिखी वैदिक संस्कृत है। तो उस संस्कृत भाषा से पाली भाषा, कौन सी भाषा उत्पन्न हुई? पाली भाषा। जैसे कि भाषा में निरंतर परिवर्तन होता रहता है, समय अनुसार बदलती रहती है। तो संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश, अपभ्रंश से पुरानी हिंदी, अपभ्रंश से पुरानी हिंदी, और वर्तमान में जो चल रही है पुरानी हिंदी से नई हिंदी।
वर्तमान में चल रही वो क्या है, नई हिंदी, और इसमें भी निरंतर परिवर्तन आता जा रहा है। कुछ समय के बाद में भाषा का जो नया स्वरूप है वो देखने में आएगा, सामने आएगा। तो संस्कृत, फिर पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, पुरानी हिंदी और नई हिंदी। संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, पुरानी हिंदी और नई हिंदी, ये है भाषा का विकास का क्रम। अब राष्ट्रभाषा के रूप में इसकी बात करें तो राष्ट्रभाषा संविधान में इसको राजभाषा लिखा हुआ है, और राष्ट्रभाषा के लिए कुछ विशेष बातें होती है। 4-5 नियम होते हैं। कोई भी भाषा है वो राष्ट्रभाषा हो तो उसके लिए 5 नियम होते हैं। 5 नियम क्या होते हैं कि एक तो वो सरल होनी चाहिए, राजकीय कार्यों के लिए भी सरल होनी चाहिए, अधिकतर लोग उसको बोलते हों, उसका धार्मिक, आर्थिक और राजनीतिक महत्व हो, और राष्ट्रभाषा पर विचार करते समय हमारा जो दृष्टिकोण है, हमारी जो दृष्टि है वो दूरगामी होनी चाहिए, यानी भविष्य में इसकी क्या स्थिति होगी, इसको ध्यान में रखते हुए राष्ट्रभाषा पर विचार किया जाता है। तो हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, लेकिन संविधान में लिखा हुआ है कि हिंदी हमारी राजभाषा है और अंग्रेजी जो सह राजभाषा है। अब एक बात हम और कर लेते हैं, संविधान से संबंधित जो बात करते हैं, संविधान में इसकी क्या स्थिति है। तो राष्ट्रभाषा के संबंध में सर्वप्रथम जो विचार है, राष्ट्रभाषा यानी राष्ट्र की भाषा, इसके संबंध में सर्वप्रथम जो विचार है वो बंगाल में उत्पन्न हुआ। कहाँ उत्पन्न हुआ? बंगाल में उत्पन्न हुआ। और सबसे पहले हिंदी भारत की राजभाषा होनी चाहिए, ये विचार किस व्यक्ति ने दिया? हिंदी भारत की राजभाषा होनी चाहिए, ये विचार दिया गोपाल स्वामी अयंगर। व्यक्ति का क्या नाम था? गोपाल स्वामी अयंगर। इन्होंने कहा कि हिंदी भारत की राजभाषा होनी चाहिए, सबसे पहले इसी व्यक्ति ने कहा था। और राष्ट्रभाषा से संबंधित जो विचार है वो सर्वप्रथम बंगाल में उत्पन्न हुआ। अब एक तो और महत्वपूर्ण बातें वो हम जान लेते हैं। 1928 में नेहरू रिपोर्ट आई। 1928 में नेहरू रिपोर्ट क्या आई? नेहरू रिपोर्ट है। तो उसमें यह कहा गया कि जो देवनागरी लिपि है, देवनागरी जो हिंदी भाषा की लिपि है, संस्कृत की भी है, देवनागरी लिपि है, और उसके साथ जो देवनागरी लिपि है उसके साथ फारसी लिपि जो है, फारसी, देवनागरी और फारसी को मिलाकर भाषा का नया स्वरूप दिया गया, उसको हिंदुस्तानी नाम दिया गया, हिंदुस्तानी। हालांकि इस प्रकार की कोई भाषा नहीं थी, ये एक प्रकार की खिचड़ी थी। बाद में इस विचार को जो है अस्वीकृत कर दिया गया, और जैसे ही देश स्वतंत्र हुआ तो हिंदी जो है भारत के संविधान में भारत की राजभाषा बनी। तो ये संविधान में कहाँ लिखा हुआ है, इसके बारे में पढ़ेंगे। और जब हम बात करते हैं इस हिंदुस्तानी भाषा की, तो हिंदुस्तानी भाषा जो है वो भारत की राजभाषा, राष्ट्रभाषा होनी चाहिए, इसके संबंध में मतदान कराया गया। तो जब मतदान कराया गया तो हिंदुस्तानी जो है इसको वोट मिले 77 मत मिले। कितने मत मिले? 77। और जो हिंदी भाषा है इसको वोट मिले 78। इस प्रकार हिंदुस्तानी को अस्वीकृत कर दिया गया और हिंदी को संविधान में राजभाषा का दर्जा दिया गया। और यह कहा गया कि अगले यानी संविधान में भाषा की स्थिति को लेकर यह कहा गया कि हिंदी को राजभाषा बनाने से लेकर आगे 15 वर्षों तक यानी 1965 तक अंग्रेजी भाषा का जो प्रयोग है राजकीय कार्यों के लिए किया जाता रहेगा, और फिर दक्षिण भारत में भी हिंदी का प्रचार प्रसार किया जाएगा और सभी राजकीय कार्यों के लिए हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाने लगेगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो ये संविधान में इसको कहाँ लिखा हुआ है वो भी थोड़ा देख लेते हैं। और
कब इसको लिखा हुआ है, इसकी तिथि क्या है, तो इसको संविधान के भाग 17 में लिखा हुआ है। भाग 17 और अनुच्छेद है भाग 17 और अनुच्छेद 343। भाग 17 और अनुच्छेद क्या है, 343, अनुच्छेद 343 1। उसमें ये लिखा हुआ है कि हमारी राजभाषा जो है वो हिंदी होगी और अंग्रेजी सह राजभाषा होगी। राजकीय कार्यों के लिए इसका प्रयोग किया जाएगा 15 वर्षों तक, और यानी 1965 तक। उसके बाद में सभी राजकीय कार्यों के लिए हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब इसकी तिथि क्या है, जब इसको संविधान में लिखा गया तो इसकी जो तिथि है वो है 14 सितंबर 1949, यानी जब हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। तो ये रहा हिंदी भाषा का जो है सामान्य पिच। अब हम कल अध्ययन करेंगे इसको लेकर आगे जो वर्णमाला है, स्वर व्यंजन जो पिच है, हर्षोद्गार दीर्घ प्लुत जो वर्णों के प्रकार है उनको लेकर हम कल अध्ययन करेंगे। तो ये रहा सामान्य पिच हिंदी का। आशा है कक्षा आपको अच्छी लगी होगी, तो हम इस कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं। धन्यवाद।